बिल्कुल। और यहाँ पर मैं ऐड करूंगी कि दे वर लीडर्स, और खुदा ने जो है वो हमें सर ठहराया, दुम नहीं ठहराया। हमें माशरे की बातों पर जो है हम एम्फोसाइज करके कि आधी गवाही है और जायदाद में हिस्सा नहीं है और जो है कम अक्ल है और इंटेलेक्चुअली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो हम कहाँ पर, हम बिब्लिकली जो है इसकी कोई ग्राउंड हमें नहीं मिलती। नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपने हमारी पिछली किस्त देखी होगी जिसमें हम सिस्टर डॉलिना के साथ यहाँ मौजूद हैं और वो हम सवाल नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे जो कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत महदूद होता है, इसलिए हमने उस सिलसिले को वहीं मुनक़ता किया और ख्वाहिश रखी कि और रिक्वेस्ट भी की सिस्टर जी के इसी बात को दोबारा आगे जारी रखें, जिसमें एतराज़ ये था कि जनाब मसीह ने अपनी जो मुनादी का काम था उसमें मर्द हजरात को सामने रखा, रसूलों को, और सिस्टर ने जिस तरह से शागिर्द और रसूलों के दरमियान जो फासला नज़र यहाँ पैदा करने की कोशिश की जाती है उसको करीब किया है और बताया है, और वो मज़ीद बताना चाहती हैं, इसलिए दूसरा प्रोग्राम हमें करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी बहनें अपना मुकदमा खुद लड़ें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ जो हैं वो मुनादी में हमारे साथ खड़ी हों, क्योंकि हमारे साथ नहीं मसीह के साथ खड़ी होती हैं। और उन्होंने बताया पिछली किस्त में कि मसीह ने सबसे पहले खातून को भेजा कि वो शागिर्दों को बताएं। और आप ये देखिए, मैं जब ये गुफ्तगू कर रही थी, आप जब गुफ्तगू कर रही थी, तो मैं एक पॉइंट पे गौर कर रहा था कि जहाँ पर क्राइस्ट ने मत्ती 28:19 में कहा कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ, यहाँ पर जो खातून जो शागिर्दा थीं उन्हें कहा कि जाएं और भाइयों को बताएं। ये बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। और मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि जहाँ से आपने सिलसिला मुनक़ता किया था दूसरे सवाल में, वहीं से शुरू कीजिए। सोहेल भाई, मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का जो अपने कलाम को इजी करता है हमारे लिए समझना, और मैं आपकी बात से ही जो है वो इसको आगे बढ़ाऊंगी कि जो मसीह के लिए खड़ा हो जाता है तो वो फिर जो है मर्द हजरात के लिए भी जो है साथ में खड़ा हो जाता है, और फिर ये खदमत शाना बशाना चलती है और खुदावंद के जलाल का बाइस होती है। सो हम गौर कर रहे थे कि हम इस बात पर गुफ्तगू कर रहे थे कि क्या मसीह यस्सू ने जो है वो जानबूझ कर ख़वातीन को बाज रखा है। तो हम एक और वाक़े की तरफ जाएंगे जो है सामरिया का है, और सामरी औरत जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है यूहन्ना के 4 बाब में जिसका हमें जिक्र मिलता है, तो वहाँ पर यीशु मसीह जो है लिखा है कि उसका सामरिया से होकर जाना ज़रूर था। सामरी लोगों से यहूदी किसी तौर का मेल मिलाप नहीं रखते थे, क्योंकि वो मखलूत शादियाँ करते थे। एक फरीक जो है वो यहूदी होता था और दूसरा जो है वो गैर मज़हब का होता था। तो इस सबब से यहूदी उनसे किसी तौर का रिलेशनशिप, व्यवहार नहीं रखते थे। जब यीशु मसीह और उसके शागिर्द जो है वो सामरिया से जो है वो होकर जा रहे थे, तो शागिर्द जो है वो उसके लिए खाना मोल लेने के लिए गए, और यीशु मसीह जो है वो कुएं के पास जो है वो बैठ गया, और वहाँ पर जो है एक औरत 6 घंटे के करीब आई। ख़ास बात है, ऐसा लगता है कि बाइबल में इसकी वजाहत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कैसे ये औरत दूसरी औरतों से लाताल्लुक है, और ये जो है कोई छुपे तरीके से जो है, या ये किसी तौर का रब्त नहीं रखना चाहती, ये अलहदा अकेली आ रही है। ईस्टर्न कल्चर में बहुत सारी ख़वातीन साथ में जाया करती थी, और ये अकेली हमें तन्हा नज़र आती है। और जब ये आती है वहाँ पर, तो यीशु मसीह जो है वो उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और ये औरत जो है, इसका इंसाइट बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे ये तो रिसर्चर लगी, क्योंकि इसके सवालों का सिलसिला मुझे थमता हुआ नज़र नहीं दिखाई दिया बाइबल में। सामरी औरत जो है वो यीशु मसीह से पूछती है कि तू यहूदी होकर मुझसे जो है वो पानी मांगता है, और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अगर तू जानती और खुदा की बख्शिश को जानती तो तू मुझसे पानी मांगती। और सामरी औरत जो है वो वहाँ पे कहती है, आए खुदावन तेरे पास तो भरने को कुछ नहीं। और उसके बाद फिर वो सेकंड सवाल पुटअप करती है, क्या तू जो है वो याकूब से बड़ा है, जो हमारा बाप दादा था उससे बड़ा है? हमारे मवेशियों ने इस पानी में से पिया, हमारे बाप दादा ने पिया, तो क्या तू उनसे बड़ा है? और फिर यीशु मसीह से कहते हैं कि जो इस पानी से पीता है वो प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं उसे देता हूँ उसे अब तक प्यास ना रहेगी। और फिर उसके अंदर एक डिज़ायर डेवलप होती है,
और वो कहती है खुदावन वो पानी मुझे भी दे। और यीशु मसीह भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लगी है कि सामरी औरत जो है वो खुद भी जो है वो कंटिन्यू गुफ्तगू कर रही है और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जहाँ पर कम्युनिकेशन चलता रहता है वहाँ पर हीलिंग आ ही जाती है। जहाँ पर जो है खुदावन यीशु मसीह के पास आप आएँ और आप गुफ्तगू करें और वहाँ से आपकी हीलिंग ना हो, वहाँ पे आपकी शिफा ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर जो है जब वो ये बोलती है कि मुझे पानी दे, तो कहता है जा अपने शौहर को बुला ला। और वो बड़ी साफ गोई से कहती है कि मैं बेशौहर हूँ। और यीशु मसीह कहते हैं तूने खूब कहा, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और तू अब भी जिसके पास है वो तेरा शौहर नहीं। और उसकी सामरी औरत जो है वो कहती है कि मुझे तो तू कोई नबी मालूम होता है। और यहाँ पर कहकर वो रुकती नहीं है, वो कहती है कि हमारे बाप दादा कहते थे कि पहाड़ पर जो है वो परस्तिश करो, लेकिन तुम कहते हो कि यरूशलेम में करो। और यीशु मसीह कहते हैं आए औरत देख वो वक्त आता है कि ना पहाड़ पर जो है परस्तिश होगी ना यरूशलेम पे होगी। हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि अब जो है वो वक्त आता है कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से खुदावन की परस्तिश करेंगे। और फिर सामरी औरत एक और सवाल रखती है, वो कहती है मैं जानती हूँ क्रिस्तुस जो मसीह है वो आएगा और हमें ये बातें बताएगा। तो यीशु मसीह उनसे कहा मैं जो बोलता हूँ वो वही हूँ। उसने घड़ा वहीं पर छोड़ा और वो भाग गई शहर में। और शहर में जाकर जो है वो लोगों को बताने लगी, जो शहर से छुप छुप के आती थी, जो ख़वातीन के साथ आती नहीं थी, अकेली तन्हाई में थी, अब वो गई है। जब मसीह मिल जाए तो वो प्रचार करती हुई वो गई है और वो वहाँ पर जाके बोलती है एक शख्स है जिसने मुझे मेरे सारे काम बता दिए, क्या मुमकिन है ये मसीह है? और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग शहर से जो है वो मसीह को देखने आए और उन्होंने जो है उस पर ईमान लाए। शागिर्द भी इसी टाइम में जो फ्रेम में वहाँ पर पहुँच गए और शागिर्दों ने कहा मसीह से कि तू कुछ खा ले, लेकिन उसने कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करूँ। तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि यीशु मसीह ने कहा तुम कहते हो कि फसल के पकने में 4 महीने बाकी हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि फसल पक चुकी है। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि औरत को निजात की ज़रूरत है और मसीह ने उसकी खातिर भी सलीब पर जान दी है और मसीह चाहता है कि औरत रिहाई पाए। तो यूं ये औरत जो है इसके वसीला से सामरी लोगों ने निजात पाई और फिर उन लोगों ने मजबूर किया यीशु मसीह को, और यीशु मसीह 2 दिन वहाँ पर ठहरे और फिर और लोगों ने कलाम के वसीला से निजात पाई। तो ये औरत जो है ये एवेंजलिस्ट बन गई, ये पहली मुबशरा हो गई, इसकी गवाही कबूल गई है। जबकि यहूदी कल्चर में रब्बी जो है वो औरतों की गवाही कबूल नहीं करते थे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये मरियम मगदलीनी को देखें तो वो आई विटनेस थी और वो से खुदावन ने मैसेज दिया, वो मैसेंजर बन गई। हम बैतनिया की मरियम को देखें तो वो जो है उसने फाइनेंशियल सपोर्ट की, उसने अपना सब कुछ खाली कर दिया। और यहूदी कल्चर में ये भी था कि इतर जो है वो बड़ा कीमती होता था और वहाँ पर कुंवारी जो लड़कियां होती थी वो सारी जिंदगी लगा के जो है ना, मतलब जितना भी उनका टाइम होता था जब तक वो ब्याही नहीं जाती थी वो इतर को जमा करती थी और वो जब ससुराल में लेके जाती थी तो जिसका जितना इतर होता था उसको उतनी पजीराई मिलती थी। हम मरियम जो बैतनिया की है हम उस पर गौर करते हैं तो उसने अपना कीमती इतर जो है वो तोड़ दिया, इतारदान तोड़ दिया और उसने अपना कीमती इतर मसीह को के ऊपर जो है वो उंडेल दिया। सामरी औरत जो है वो बदल गई। तो हम बाइबल में देखते हैं कि कहीं पर भी जो है मसीह यीशु ने जो है औरतों को रद्द नहीं किया। इवन बाइबल में कोई ऐसी पुकार नहीं है कि किसी औरत ने पुकारा हो और मसीह ने जवाब ना दिया। 30 के करीब अनाजील में मौजज़ात मिलते हैं जिसमें से 10 मौजज़ात जो हैं वो उनका जिक्र है ही ख़वातीन से ताल्लुक़ है। फिर तमसील जो है यहूदी रबान जो है वो जब भी तमसील पेश करते थे तो वो कभी औरत का जिक्र नहीं करते थे। मसीह यीशु की तमसील में आपको औरतें ही नज़र आएंगी, 2 चक्की पीसने वाली, 10 कवारियाँ, फिर जो है बेवा और काजी वाली, फिर एक औरत जिसका दरहम खो गया। तो मतलब यीशु मसीह तो जो है इसको वैल्यू करता है। यीशु मसीह के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो ख़वातीन के लिए है और बड़ी खूबसूरत बात है कि वो उस सॉफ्ट कॉर्नर को जो है वो चाहता है कि हम अवेल करें। और मैं बहैसियत खातून यहाँ पर ये बात कहूँगी कि अगर मसीह यीशु ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा है
और मैं और आप उसको अवेल ही ना करें, उसकी मोहब्बत को, उसके प्यार को, उसकी चाहत को समझें ही ना और उसका प्रचार ना करें, तो मेरा ख्याल है कि इस एरिया में हम खुदा के जलाल का सबब ठहर ही नहीं सकते जब तक हम जो है उसका प्रचार ना करें। तो ये हमें खूबसूरत जो है मिलता है। इसके अलावा भी सोहेल भाई, हमें पौलुस रसूल के जो खतूत हैं उसमें हमें बहुत सारी ख़वातीन का जिक्र मिलता है जो हमारे लिए इनकरेजमेंट का सबब है, जिसमें फ़ीबे है जो कनखरिया की कलीसिया की थी, लुदिया किरमस बेचने वाली है। फिर हमें यूनियास जो है वो रसूल मिलती है। फिलिपस की 4 बेटियां थी, वो चारों जो है वो नबूवत करती थी, तो हमें नबिया जो है वो बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। तरफीना और तरफूसा हैं, उनकी जो है पौलुस रसूल अपनी हम खदमत बहनों की तारीफ करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि हम ख़वातीन को जो है बाइबल से अलहदा कर सकते हैं, हम ख़वातीन को खिदमत से अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि खुदा के प्लान मेरे अपने ज़ाती प्लान और किसी और के ज़ाती प्लान से बढ़कर हैं। और खुदा का जो है ये उसकी ये मर्जी है कि औरत खुदावन की चोजन वेजल के तौर पर जो है उसके जलाल को जाहिर करे। बहुत खूबसूरत बात। मैं आप जब ये बात करती तो मेरा भी ताल्लुक इसी से है, रिसर्च वगैरह से। तो मैं एक खातून एक हैं, उनके चर्च के बारे में तो मैं भूल गया, लेकिन वो PhD स्टूडेंट हैं या कर चुकी हैं, आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज हैं उस पर काम करती हैं। और उन्हें कुछ ऐसे नकूश मिले जो दीवारों पर मुनक्किश होते हैं। तो उसमें उन्होंने तस्वीरों में ये देखा है कि 2nd-3rd सेंचुरी के करीब ये सिलसिला शुरू हो चुका था कि इबादतों में ख़वातीन जो हैं वो डीकन भी हुआ करती थी, प्रेस्बिटर भी हुआ करती थी। वो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, लेकिन हम उसमें देख सकते हैं और तहकीक करके उसको हम इस प्रोग्राम में स्लाइड के तौर पे दिखा भी सकते हैं कि शायद वो पाक शाह की जो तकसीम है उसमें भी वो साथ देती हूँ, क्योंकि उनका रुतबा बहुत बड़ा था। और उसके अलावा रिचर्ड डॉकिन एक ब्रिटिश थियोलॉजियन है और वो ये कहते हैं कि रसूलों के खतूत में जो भी रसूलों के अमाल और रसूलों के खतूत में जिन ख़वातीन का जिक्र आया वो अपने माशरे में उस दौर के अंदर बहुत आला मकाम रखती थी। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कि दे वर लीडर्स, और खुदा ने जो है वो हमें सर ठहराया, दुम नहीं ठहराया। हमें माशरे की बातों पर जो है हम एम्फोसाइज करके कि आदि गवाही है और जायदाद में हिस्सा नहीं है और जो है कम अक्ल है और इंटेलेक्चुअली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, तो हम कहाँ पर, हम बिब्लिकली जो है इसकी कोई ग्राउंड हमें नहीं मिलती। चर्चेस कलीसियाई एतबार से भी अगर औरत जो है वो 2 ही काम कर सकती है, आइदर गॉस्पल और आइदर बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़। तो क्या डोमेन है कि वो खुदावन की बादशाही के लिए इस्तेमाल हो या वो इब्लीस की बादशाही के लिए इस्तेमाल हो। तो बेहतर यही है कि हम अपने आज़ाद जो है वो रास्तबाजी के हवाले करें ताकि हम उसका प्रचार कर सकें। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत मुफीद बातें, रिसर्च बेस्ड। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम की तवज्जो से आज के ज़रिए से जो हमारी ख़वातीन बहनें हैं, जो बेटियां हैं, माएँ हैं, अगर वो मुनादी के काम में आना चाहती हैं और कोई ऐसा ख्याल हो जो सवालों में तंग कर रहा हो, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं और वो हम सिस्टर को दोबारा प्रोग्राम तरतीब देके इनको बुला सकते हैं कि वो उस पर बहस करें, उस पर बात करें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिस्टर जी, बटरिंग वाला क्वेश्चन है, मुझे खुद भी समझ नहीं आया, लेकिन आई डोंट नो, इस पर बात कर लेते हैं। सवाल ये, क्या आप हमें इंजील मुक़द्दस से ये साबित कर सकते हैं कि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक ख़वातीन कभी भी अफवाह या झूठ फैलाने का सबब नहीं हो सकती, बल्कि इंजील मुक़द्दस फैलाने के लिए खुदा ताला का बेहतरीन ज़रिया? आई थिंक ये शख्सियत परस्ती की तरफ जा रहा है। आप क्या कहते हैं कि इसकी इजाज़त है इंजील मुक़द्दस? मैं इसको आम मुशाहिदे से जो है इसको रिलेट करूँगी। आम मुशाहिदा ये है कि स्टोव जो होता है, जो चूल्हा होता है, ठंडे चूल्हे पर मक्खियाँ बैठती हैं और जिस चूल्हे पर आग जल रही है उस पर मक्खियाँ नहीं बैठती। मर्द और औरत दोनों में एक कैपेसिटी पाई जाती है कि वो या तो खुदावन का जलाल ज़ाहिर करें या वो जो है उसकी बादशाही से हट कर जो है वो गलत काम करे। तो यहाँ पर मर्द और औरत की तफरीक नहीं है बेसिकली। जैसे यहाँ पर लिखा है कि बाइबल मुकद्दस से जो है वो साबित किया जाए, तो मैं आपको अहद अतीक में जो है वो लेके जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो है बेसिकली हमें क्वालिटीज़ देखनी है। देखिए, अगर कोई जो है लीडर है
कोई जो है आप कह लो कि डोमिनेंट पर्सनालिटी है जिसने बहुत कुछ किया हुआ है, तो अगर हम उसकी क्वालिटीज वगैरह हैं तो वो जब वो दूसरे काम कर सकती है, जब वो कौम के लिए दुख उठा सकती है, जब वो काजी हो सकती है, नबिया हो सकती है, तो व्हाई नॉट शी कैन बी अ प्रीचर। तो मतलब उसके पास एक ओपन फॉर्म है कि वो जो है वो दावन की मनादी करे। सो हम चलते हैं पहले मरियम की तरफ जो मूसा जी, और हम वहाँ पर देखें तो उसका आगाज़ ऐसे ही होता है कि मूसा जो है 3 महीने तक उसे छुपाया है, और छुपाने के बाद जो है फिर उसे एक टोकरे में डाला है और उसे रवाना कर दिया गया है। और माँ का जिक्र नहीं है वहाँ पर, बहन का जिक्र है। मरियम जो 12 साल की थी वो पीछे पीछे जाती गई है, और जब उसने देखा कि वो एक टोकरा जो है वो फ़िरौन की बेटी ने उठाया है, और वो फ़ौरन गई है और उसने फ़ौरन कहा कि क्या मैं इसके लिए जो है कोई इंतज़ाम करूं कि इसकी परवरिश की जाए, इसके खाने पीने का जो है वो बंदोबस्त किया कर जाए, कोई इब्रानी औरत इसे फीड करा सके। और वो जाकर अपनी माँ को जो है वो ले आती है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम जो है वो शुरू से ही पेश थी, और मूसा जो है वो हिस्ट्री का एक ज़बरदस्त लीडर था जिसने 5 किताबें दी हैं, जिसने तौरेत दी है। तो अगर जो है मरियम जो है वो पीछा ना करती और मरियम जो है वो चाहत ना रखती तो डेफिनेटली हम एक अजीम लीडर से महरूम हो सकते थे। और मीका 6 बाब की 4 आयत में जो है हमें मिलता है कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या मैंने जो है मूसा, हारून और मरियम को जो है तुम्हारे लिए भेजा। और मरियम जो है वो एक्सीलेंट वर्शिपर थी, ये खुदावन की ताज़ीम करती थी। तो हमने देखते हैं कि मरियम जो है वो एक लीडर थी, और ये खुदावन के जलाल का बाइस थी। ये एक लीडर थी, आगे बढ़ती थी, कामों को सरंजाम देती थी। तो इसकी लीडरशिप जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। उसके बाद हम देखते हैं आस्तर मलका, एक ख़ास करेक्टर है बाइबल का, और इसको हम देखते हैं कि ये जो है इसने किस तरह से किया। देखें उस टाइम पर क्या था, हमान जो है वो प्लान्स बना रहा था। अक्सफीरस बादशाह का दौर था, वश्ती मलका उतर गई थी और आस्तर को जो है वो मलका बना दिया गया था। और हमान जो है उसकी चाहत थी, क्योंकि वो जो है वो जो शख्सियत परस्ती वाली ना वो स्पिरिट हमान की थी। वो चाहता था कि मुझे ना प्रेज किया जाए, मेरी जो है ताज़ीम की जाए। और यहूदी कल्चर में जो है मर्द हो या औरत वो कहते थे हम जो है सर खम कर दो, हमें आग में डाल दो, हमारे साथ जो भी करना है कर लो, बट वी आर नॉट गोइंग टू बाउ आवर हेड्स बिफोर एनी पर्सन। तो मर्द की जो है वो उसको सजदा नहीं करता था, वो सर नहीं झुकाता था। और हमान ने ये सोचा कि सिर्फ मैं मर्दगी को मरवाऊं तो मज़ेदारी नहीं है, इसकी कौम को ही ख़त्म कर देना चाहिए। और इतनी खतरनाक, इतनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर उसने क्या किया, उसने जो है ये प्लान आउट कर लिया, और मर्दकी ने फिर आस्तर को बोला कि देख ये इस तरह से है, तो तू बादशाह के पास जा। और उसने कहा कि काफ़ी टाइम से बादशाह के पास बुलाई नहीं गई, और मर्दकी ने कहा देख हो सकता है, मुमकिन है कि तू इसी वक्त के लिए महल में पहुंचाई गई है, और अगर तू कुछ नहीं करेगी तो याद रख के नजात जो है वो यहूदियों की कहीं ना कहीं से आनी ही आनी है। और फिर शी टुक इट एज अ चैलेंज, जो हम बात कर रहे थे चैलेंज की, तो शी टुक इट एज अ चैलेंज। उसने कहा मेरे लिए दुआ और रोज़ा रखो। उसने वो खुद भी अपनी सहेलियों के साथ दुआ और रोज़े में ठहरी। और बादशाह के पास बग़ैर बुलाए जाना जो है, आप ऐसे ही मुँह उठा के नहीं जा सकते, वो बादशाह है। और उसने कहा, आस्तर जो है मलका वो कहती है अगर मैं हलाक हुई सो हुई। उसने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं क्योंकि बगैर बुलाए जा रही हूँ, हलाक हुई तो हुई। और वो जब किंग के पास गई तो उसने सुनहला असा जो है वो उठाया, जिसका मतलब है कि उसकी जान बख्शी की गई। और फिर उसने सारा का सारा प्लान जो है वो बताया बादशाह को, और उसने भी एकदम जाते ही नहीं बोला। शी वाज सो आप कह लें शी वाज सो टैक्टफुल, शी वाज सो ट्रेन्ड, शी वाज सो वेल वर्स्ड, शी न्यू इट कि कैसे मुझे बादशाह को जो है वो बात में रहनी है, आदाब महफिल मारने थे। और उसने क्या किया, उसने जो है बड़े अच्छे से हमान की और उसकी दावत की, फिर दावत की, और फिर उसने जो है अपना जो है एजेंडा जो है वो डिस्क्लोज किया। और फिर इस आस्तर के सबब से जो है पूरी कौम ने जो है वो रिहाई पाई। तो लुक एट द पावरफुल कैरेक्टर्स ऑफ द बाइबल कि अगर हम उन पर गौर करें, मरियम मूसा की बहन, आस्तर
फिर हम देख लें दबूरा जो है वो नबिया थी, और कज़ात की किताब उसके 4 और 5वें बाब में हमें दबूरा जो है वो आप कह लें बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती है, और दबूरा नबिया थी और ये काजी थी अपने टाइम पे। बाइबल मुकद्दस में सैमुअल एक काजी था और नबी था, और दूसरी दबूरा। तो ये जो है उस टाइम पर ये खजूर के दरख्त के नीचे जो है वहाँ पर रहती थी, और वहाँ पर जो है ये इसराइलियों का इंसाफ करती थी। अब अगर मैं इसको लिंक करूं तो देखें वहाँ पर उस टाइम में मर्द हज़रात मौजूद थे और सारा कुछ था, लेकिन बर्क जो है वो कहता है जंग की बात हो रही है, और ये जंग का उसे कहती है कि तू जा और जाकर जो है तू फतेहयाब होगा, लेकिन ये जो इसका भी जो आप कह लो कि विक्ट्री के बाद भी जो ताज मिलेगा वो एक औरत को मिलना है। तो उसने कहा कि देख, अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगा, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी कि जैसे जो है कौम बनी इसराइल जो है, जब वो जो है वो ट्रैवल कर रहे थे तो वो खुदावन से बोलते थे, खुदावन तू जाएगा तो हम जाएंगे, खुदावन तू नहीं जाएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो बेसिकली इट्स नॉट यू एंड मी हु आर इन्फ्लुएंसिंग, इट इज द पावर ऑफ गॉड। ये रूहुल कुद्स है और ये खुदावन की हजूरी है जो औरत और मर्द को खूबसूरत बनाती है, उनको खुदावन के जलाल के लिए इस्तेमाल करती है। तो दबूरा जो है वो उस एक ज़बरदस्त करैक्टर है बाइबल का अहद अतीक में। अगर हम अहद जदीद में जाएं तो लुदिया जो है वो किरमस बेचने वाली थी, शी वॉज अ बिजनेस वूमन, और पर्पल जो है वो रॉयल कलर था, और ये यूरोप की पहली कन्वर्ट औरत थी। और लुदिया किरमस के बेचने वाली के ताल्लुक से लिखा है कि खुदावन ने उसका दिल खोला, और पहले उसका दिल खुला था और उसके फिर घर के दरवाजे खुले थे। और शी इज़ द फर्स्ट वन जिसने लैंड किया था पौलुस रसूल को अपने घर पे। ये एक बड़ी मेज़बान औरत थी, और इसने जो है ना सिर्फ पौलुस को और दीगर लोगों को। अच्छा सोहेल भाई, उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी कि पौलुस रसूल ने जो है बहुत सारी इज़ारसानी भी वो सह रहा था, और वो जो है जब फर्स्ट टाइम तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके बाद इज़ार सानी के टाइम पर भी उनको पता था कि हमने जाना है तो हमने लुदिया के घर जाना है, और इसका हमें रेफरेंस मिलता है माल की किताब उसके 16वें बाब में। तो वहाँ पर जो है ये जाते हैं और वहाँ पर ठहरते हैं। दैट मीन्स कि शी इज़ रेडी टू रिस्क हर ओन लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी जो है वो देने के लिए जो है कंफर्ट जोन में नहीं रहे। यस, वो कंफर्ट जोन में नहीं है। उसने जो है मसीह की खातिर, अगर आपका मसीह के साथ एनकाउंटर हो गया है तो फिर आप जो है वो शेल्टर्स में, आप होम्स में, आप कंफर्ट जोन में जो है वो रहने के आदत नहीं होते, फिर आप निकलते हैं। और फिर हमें जो है प्रिस्का और अक्विला एक बेहतरीन जोड़ा बाइबल मुकद्दस में मिलता है, और कयास ही किया जाता है, देवर टेंट मेकर्स, कयास ही किया जाता है कि प्रिस्का जो है वो अपने कामों की वजह से, अपने एफर्ट्स की वजह से उसका नाम पहले लिखा गया, क्योंकि राइटिंग स्टाइल ये नहीं था। राइटिंग स्टाइल ये था कि जो है अहम तरीन शख्सियत, तो शी वॉज यू नो कि वो बहुत ज़्यादा आगे थी, और वो जो है एक टीचर थी, मौल्लम थी, वो मौल्लमा थी, और वो अपलूस को जो है सेहत कलामी से उसने जो है कलाम सिखाया। वो दोनों मियाँ बीवी उसे अपने घर ले गए, अपने हाथ से काम करते थे, टेंट मेकर्स थे। और जो है पौलुस इनकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि इन्होंने जो है मेरी खदमत के लिए अपना सर जो है वो दिया हुआ है। ये बड़े कीमती अल्फाज हैं पौलुस रसूल के, कि उसकी खदमत को मौसर बनाने के लिए, उसकी खदमत के लिए कोई दूसरा शख्स इतना सेक्रीफाइस कर रहा है कि उन्होंने अपना सर दिया हुआ है। हाँ, जुटे हुए, लगे हुए, एक तो फिजिकली भी, क्योंकि पौलुस रसूल का काम भी खामादोजी का था, फिजिकली भी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री में भी जो है वो इन्वॉल्व है। मुझे खुशी है कि हमें ऐसे बाइबल में कपल्स मिलते हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व है। उसके बाद हमें फीबे जो कनखरिया की कलीसिया की खादमा थी वो हमें नज़र आती है। शी वॉज डीकनेस, शी वॉज हेल्पर, और वो जो है पौलुस रसूल उसकी तारीफ जो है वो करता है। फिर हमें आफिया है। देयर वर सो मेनी वुमेन्स इन द बाइबल जिनकी जो है तारीफ जो है पौलुस रसूल करता है कि वो मेरी हम खदमत हैं, वो मेरी बहन है, वो खुदावन की खदमत में, उन्हें बिलखसूस सलाम कहो। तो खुदावन को इज़्ज़त और जलाल मिले कि जिसने खूबसूरत मर्द और औरत की तख्लीक की और जो दोनों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना जानता है। ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और हमारे पास 4 मिनट हैं, एक सवाल और लिया जा सकता है, और मैं चाहूँगा कि इसको अगर हम ना कर सकें तो हम फिर इसको किसी अगले प्रोग्राम में रख लेंगे, लेकिन इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ बात की जाए। वो ये, क्या मर्द हजरात भी अफवाह या झूठ फैलाने का ज़रिया बन सकते हैं? इसमें आप खुलकर बात कर सकती हैं, मैं बर्दाश्त करने के लिए।
बेसिकली हमारी डॉक्ट्राइन, हमारी थियोलॉजी सही होनी चाहिए। क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं यहाँ पर एलिगेशन लगाने नहीं बैठी। तो ये ख़ास बात है कि बाइबल मुकद्दस में दोनों जलाल का जो है वो सबब है, और इसीलिए जो है वो लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, और जिसकी ज़िंदगी में यीशु आ गया है, वो भले मर्द हो या औरत हो, उसकी ज़िंदगी में रिवाइवल आ गया। अनफॉर्चुनेटली बाइबल में ऐसे किरदार हमें मिलते हैं जो है झूठ फैलाने का सबब बने हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं मसीह से दूरी और खुदा को ना जानना या इतना वैल्यू ना करना जो है, ये दोनों के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। और इसमें यहाँ पर मैं औरत का भी जिक्र करूँगी ताकि हम बैलेंस में रहें। तो हम सलातीन की किताब में जब जाएं तो वहाँ पर हमें नुमान कोड़ी का जिक्र मिलता है, और नुमान कोड़ी जो है वो शिफा पाने के लिए एक इसराइल की छोटी लड़की ने जो है वो मनादी की है। उसने बोला कि भाई अगर मेरा मालिक जो इसराइल में नबी है वहाँ पर होता तो शिफा पा जाता, सामरिया में गालबन। तो फिर जो है हम देखते हैं कि नुमान कोड़ी जो है वो जाता है वहाँ पर, और जब वो बादशाह को ये पैगाम मिलता है तो बादशाह अपने कपड़े फाड़ता है और वो कहता है कि क्या मैं खुदा हूँ जो मैं शिफा बख्शूँ। लेकिन अलीशा नबी कहता है कि उसे मेरे पास भेज ताकि वो जान ले कि यहाँ पर एक नबी मौजूद है। और जब वो आता है तो अलीशा नबी से कहता है कि दरियाए यर्दन में तू 7 बार गोता ले और तू जो पाक साफ होगा। लेकिन नुमान कोड़ी उसे अना का मसला बनाता है और वो कहता है कि क्या अबाना और फरफर जो है वो नहीं थे और मैं यहाँ पर आकर जो करूँ। लेकिन उसके जो लोग हैं वो उसको समझाते हैं, उसके जो सर्वेंट्स हैं वो समझाते हैं, और फिर वो जो है वो नहा लेता है और वो जो है पाक साफ, और उसका बदन कहते हैं बच्चों की मानंद हो गया। वहीं पर हमें एक कैरेक्टर नजर आता है जिहाजी। ये वो शख्स है जो अलीशा के साथ साथ रहता है। खुदावंद के ताल्लुक से जो भी गुफ्तगू अलीशा से होती है वो जिहाजी के नॉलेज में है। शुनीमी औरत के वाक़े में भी ये वहाँ मौजूद था। लेकिन जिहाजी जब वो नुमान कोड़ी जो है बहुत सारे तहाइफ वगैरह जो है वो देने की कोशिश करता है, बजद होता है, तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं लूँगा। और नुमान कोड़ी को ये समझ आ गई है कि ये तो पीछे खुदा है जो अलीशा को, और वो जो है 2 खच्चरों मतलब 2 बोरियां जो है वो लेके जाता है, मिट्टी उस जगह की लेके जाता है, बिकॉज ही न्यू इट कि खुदावंद इस जगह पर है। वो वहाँ पर जिहाजी जो है वो जाता है उसके पीछे, और वो कहता है कि 2 जो है वो अम्बिया ज़ादे आए हैं, तो ऐसा कर 1 कंतार चांदी और 2 कपड़े जो है वो दे दे। जो नुमान कोड़ी क्योंकि जिसने मुआवजा पाया वो तो पहले ही चाहता था कि वो बजद होकर उसको 2 कंतार चांदी देता है और वो जो है 2 कपड़े देता है। और जब वो वापस आता है तो जो अलीशा नबी है वो कहता है तू कहाँ था? उसने कहा कि मैं तो जो है यहीं था, मैं तो कहीं नहीं गया। तो वो कहता है क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था जब तू वहाँ पर था? कि क्या ये कपड़े लेने का वक्त है, ये क्या चांदी लेने का वक्त है, क्या मेरा दिल तेरे साथ उस वक्त ना था? और क्योंकि तूने ऐसा किया सो तेरा जो नुमान कोड़ी का कोड़ है वो तुझे और तेरी नस्लों को लगा रहे। तो आप देखें कि जहाँ झूठ होता है, जहाँ अफवाह होती है, वो भले मर्द हो जन हो, वो किस कदर जो है वो डेंजरस है और किस कदर जो है वो नुकसान का सबब बनती है। थैंक यू सिस्टर जी, आपने बहुत तफसील के साथ इस सवाल का भी जवाब दिया और आपने बैलेंस को बरकरार रखा कि आपस में लड़ाई ना हो जाए लोगों की, और मर्द और जन जो है वो एक दूसरे के मददगार बनकर इस सिलसिले को जारी रखें जो मुनादी का काम है। और हमारे कलाम मुक़द्दस जो हमारे पास है उसको इसी तरह से पेश किया गया, कंपैरिजन रखा गया और ये चॉइस हमें दे दी गई कि हम अपने लिए क्या सेलेक्ट करते हैं। इस छोटी सी बात के सवाल बाकी हैं, फिर अगले प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम में इनसे मुलाकात होगी और आपके साथ हम रब्ता रखेंगे और आप इस सिलसिले को देखते रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।